ये बिहार है साहब, यहाँ कभी पुलिस लाठी चलाती है तो कभी जनता पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। मुजफ्फरपुर से सामने आया है कानून बनाम कानून का एक ऐसा टकराव जहां वाहन चेकिंग से शुरू हुआ विवाद सीधे पहुंच गया थाना प्रभारी की पिटाई तक, पुलिस की घेराबंदी और बंधक बनाए जाने तक। जी हां, थाना प्रभारी बनाम सरपंच और फिर उतर आई इस लड़ाई में पूरी की पूरी जनता। मुजफ्फरपुर का पियर थाना क्षेत्र का बड़गांव, जहां हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने नहीं छोड़ा। आरोप है कि वाहन चेकिंग के दौरान थाना अध्यक्ष ने सरेआम सरपंच लाल बाबू सहनी के साथ मारपीट की। बस फिर क्या, सरपंच की पिटाई की खबर फैलते ही गांव की महिलाएं, बच्चे, युवा सब के सब सड़क पर उतर आए। जो पुलिस आमतौर पर भीड़ को खदेड़ती है, आज वही पुलिस भीड़ के आगे बेबस दिखी। हालात इतने बिगड़े कि ग्रामीणों ने थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। बताया जाता है कि पूरा विवाद शुरू हुआ वाहन चेकिंग के दौरान। पुलिस ने एक युवक को रोका, सरपंच ने छोड़े जाने की बात कही और बात कहा सुनी से हाथापाई तक पहुंच गई। स्थिति बिगड़ता देख सकरा के एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पब्लिक का आरोप है कि थाना प्रभारी ने सरपंच की पिटाई की। स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आप सुनिए कि लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बताया है। लगता तब गोली चलाया है, डीएम आके जवाब देगा, इसको रख दीजिए, हम बोले रख वहीं इस पूरे मामले को लेकर के डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद सड़क जाम को हटाया गया, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बरकरार है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। घटना हुई, यहाँ पब्लिक द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा सरपंच की पिटाई कर दी गई है। वहाँ जांच के दरमियान संभवतः उनके द्वारा कुछ छूट किया गया, इसी में भसा बस हुआ। बाकी बात तो मालूम नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी को भी बंद करके रखे हुए हैं। गोली चलाने की बात, रोड भी जाम किया गया था, तो रोड जाम तो फिलहाल छूट गया है। पुलिस द्वारा गोली चलाने की बात भी सामने आ रही है, तो यही लोग बता रहे हैं। पुलिस वाले का हम लोग बयान नहीं ले पाए। कुछ पुलिस वाले थे जो यहाँ से चले गए, कुछ लोग बंधक बना करके रखे हुए हैं। निकलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि गोली चली। सर, बताया जाए कि डीजे वाले से पैसा भी मांगा गया है, इसको लेकर भी पैसा ले जाने का तो कोई प्रूफ नहीं। डीजे वाले को बंद कराने के लिए बोला था, 112 शुरुआत वहीं से हुई है। उसमें डीजे वाला उलझ गया, उसके बाद दोनों तरफ से कुछ बातें पड़ी है, जिसमें फिर थाना प्रभारी है, फिर इसमें सरपंच साहब का भी इंटरफेरेंस हो गया है, उसी में हुई है। सरपंच की पिटाई पुलिस के द्वारा ही की। सरपंच के द्वारा हॉस्पिटल में गए हैं, सरपंच साहब उनको बुलाया भी गया है, बोले कि हम आकर के बयान देते हैं अपना। जैसा बयान देंगे उसके बाद डायरेक्ट कार्रवाई। सर, जो थानेदार हैं उनको सरपंच के घर में ही बंद करके रखा गया है। सरपंच के घर में बंद करके रखा गया है। अभी भीड़ काफी है, इसलिए हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उनको हम लोग कोशिश करेंगे। आक्रोशित लोगों का क्या डिमांड है? आक्रोशित लोगों का तो तरह तरह, आक्रोशित लोगों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कुछ डिमांड कर सके। भीड़ का डिमांड है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वैसे डिमांड हम लोग तरजीह नहीं दे सकते हैं। सरपंच साहब के घर का कोई आदमी आए या सरपंच साहब खुद ही जो डिमांड, उनसे मेरी बात भी हुई है फोन पर, तो बोले हैं कि मैं सारा वेतन दूंगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये असामाजिक तत्व के लोग भीड़ जमा करनी है, इसमें कोई डिमांड नहीं। तो ये था मुजफ्फरपुर का वो गांव जहां कानून की रखवाली करने वाले और कानून के प्रतिनिधि एक दूसरे से भिड़ गए, आमने सामने आ गए। सवाल अब यही है कि क्या वाकई थाना प्रभारी ने सरपंच की पिटाई की या फिर भीड़ ने कानून को हाथ में ले लिया। जांच जारी है, लेकिन बिहार में एक बात फिर साफ हो गई, यहाँ मामला छोटा हो या बड़ा, बवाल हमेशा पूरा होता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।